अरे नहीं नमाज हो रही थी जरा सारे देश बचाना है। वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अरशद राणा जिंदाबाद। और पूरे भारत में जाता है यहाँ से। बैठ जाओ। बोलो आयामीन भाई, आयामीन भाई। जामीन भाई की काम आप पूरी मेहनत से नहीं मिलेगा, आपकी पूरी मेहनत से। ऐसा भी है डॉक्टर साजिद बीडी मेंबर डॉक्टर साहब। हाँ ऐसा मौका कब कब आवे। मैंने खा के बहुत अच्छा है।
रेलवे मिनिस्ट्री और कर्नाटक के आप और हम लोग की संरचना है और कांग्रेस पार्टी लीडर करना है। मैं इसी के साथ हाजी तस्लीम साहब और बाकी सभी उसके बाद जनाब यामीन साहब से गुजारिश करता हूँ, यामीन कुरैशी साहब जो है बाला डॉक्टर के साथ खड़े। जनाब मोहम्मद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी बाला डॉक्टर के स्वागत करें। गुजारिश करता हूँ कि हाजी खाना भी आए और बाला डॉक्टर के स्वागत करें। आप इधर आ जाओ ना विधायक जी बराबर में भाई आना थोड़े से राणा जी आप इधर आना आप ऊपर आइए ना चले जाओ विधायक भाई जाने बीच में चलो भाई जानो बीच में चलो और मैं अध्यक्ष जी का भी कर देता हूँ होगा सभी भाई एक बार शकील भाई आइए और विधायक जी का स्वागत कीजिए। सभी भाई बैठे और सुने। आ जाओ बैठ जाओ बाबू इनका नंबर ले लो मुझे आपने कुछ बातें रखेंगे।
तोड़ दीजिएगा। मीरापुर सीट से इंचार्ज है प्रभारी की है लोकसभा जिसे विधानसभा की आवाज आ रही है क्योंकि पंखे का भी नहीं हो रहा है तो बंद करवा दो तो बड़ी हमारे भाई और अर्शद राणा जी, बिल्किशी और देवन से आए हमारे प्रभात भाई जी और महिला अध्यक्ष गीता पाकरान जी और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। साथियों, आपको ये तो पता होगा यहाँ करीब अगले महीने में इस मीरापुर विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है। आपको पता है? उसी को लेकर आपको ये भी पता है 7 तारीख को कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मीरापुर विधानसभा में। कितने लोगों को पता है? हमें पता नहीं है। साथियों, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हो सकता है अगले महीने में घोषणा हो जाए। उसी के संबंध में आज हमारे विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी आपके बीच में पहुंचे हैं और यहाँ त्रिपुरा गांव में आज मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप जानते हैं भाईचारे की राजनीति कौन सी पार्टी करती है, सबको साथ लेकर कौन चलता है। मैं मानता हूँ शायद आपसे पहले कहीं ना कहीं कोई कहीं जुड़ा रहा था, कोई कहीं जुड़ा रहा था, लेकिन आप कांग्रेस के विचारधारा के साथ नहीं जुड़े थे। इस वजह कहीं ना कहीं हम कुछ कमजोर रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भाईचारे की राजनीति नहीं छोड़ी और इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा पूरे देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यात्राएं की। कभी मजदूरों में गए, कभी किसानों में गए, दलितों में गए, पिछड़ों में गए, कूलियों में गए, किसानों में गए। कभी कोई ऐसा नेता, ये नहीं है हमें बीजेपी को हराना है, ये सोच के वोट नहीं देना है, हमें कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है। कौन हारा कौन जीता ये नहीं हमें देखना। हमें हमारे जिले के आदरणीय नगर के अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ जी, हमारे महासचिव आदरणीय अहमद भाई जी और अर्शद राणा जी, बिल्किशी और देवन से आए हमारे प्रभात भाई जी और महिला अध्यक्ष गीता पाकरान जी और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। उपचुनाव होने वाला है, आपको पता है? उसी को लेकर आपको ये भी पता है 7 तारीख को कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मीरापुर विधानसभा में। कितने लोगों को पता है? हमें पता नहीं है। साथियों, मीरापुर विधानसभा सीट जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेताओं में मुझे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जितने भी सब वर्गों के नेता उन्होंने एक संविधान बनाया और संविधान में सबसे बड़ी 2 चीज कही, तो धर्म के आधार पर कोई बात नहीं होगी। इस देश में सब धर्म का सम्मान करना। दूसरे वोट का समान अधिकार होगा। तो हमें एक अधिकार दिया वोट का।
भाईचारा कायम करने के होके में बैठते हैं। हमारे ताया चाचा बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते थे आपस में, कत्लों के फैसले हमने चुपाट में बैठ के कर दिया आपस के जो है। हमारा इतना बड़ा भाईचारा था, मैंने नहीं पता हिंदू कौन मुसलमान कौन, जहाँ चले गए वही खाना खा ले, जहाँ चले गए वही चाय पी ले। इन्होंने मुझे बता दिया तुम हिंदू हो तुम मुसलमान, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया। हमारा जो भाईचारा था वो आपस का खत्म कर दिया, जिसकी बहुत जरूरत है। हम बिना भाईचारे के नहीं जी सकते, ना हिंदू से जा सकते ना मुसलमान के जा सकते। हमें यही रहना है, सदियों से रहते हैं, आगे भी रहना है। अब एक ही चीज बच जाती है, जो सरकार हमें लगाती हो, जो सरकार हमारा भाईचारा खत्म करती हो, जो सरकार धर्म के नाम पर हत्या कराती हो, जिस सरकार में हमारे बच्चों पे झूठे मुकदमे लग रहे हो, उस सरकार को हटा दो, उस सरकार को हटा दो। और भाईचारा हमारे पास, और वो सरकार हटेगी इस वोट के अधिकार से। एक चीज और भी है, आप में राइफल भी रखी, घर में बंदूक भी रखी, पिस्तौल भी रखी, बाहर किसी को नहीं पता, ना मुझे को पता, बदमाश को पता घर में राइफल है पिस्तौल है, वो आपसे डर लेगा नहीं। हमारे ताऊ जी कहा करते थे, अबे राइफल ऐसा बना रखा, कभी शहर में लोग रिश्तेदारी में से डांट कर चले जाओ, पता रहे कि कभी राइफल है नहीं। आज इस प्रजातंत्र तो हमारे पास राइफल क्या है? जनता। हमें कभी कभी जनता की भीड़ दिखाकर ताकत का इजहार करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी में जनता की ताकत है और हम तुम्हें अगले चुनाव में हरा देंगे। और बस 7 तारीख को आएगा, 7 तारीख को आएगा, 7 अक्टूबर को उस राइफल को, उस ताकत को जनता को आप ब्रांड सराय के मैदान में दिखा दो, ताकि आप खुल जाएगी नेता कांग्रेस पार्टी वो आपके सहयोग से होगा। प्रजातंत्र में जो भी होती है जनता होती है, जनता खुदा होती है, जनता भगवान होती है, और आदमी जो भी बड़े से बड़ा नेता हो जनता के सामने नतमस्तक होता है। हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। तो 7 तारीख में शुरुआत करने की यही हो जाएगी, और चुनाव जब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी निश्चित रूप से आगे में अखिलेश जी और प्रियंका जी को मजबूर होना पड़ेगा कि ये सिर्फ कांग्रेस को दे देगी। हमारे बड़े नेता मांगेंगे ताकत देंगे, और वो इस ताकत को देते कहेंगे नहीं भाई कांग्रेस की ताकत बहुत बड़ी है, सिर्फ कांग्रेस को दे दे। और जब कांग्रेस को सीट मिल जाएगी तो निश्चित रूप से आप जीतोगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और ये केवल एक चुनाव की जीत नहीं होगी। जो 2027 आ रहा उसकी नींव पड़ेगी यहीं से, पश्चिमी यूपी से ही हवा बहती है हमेशा। 2024 की हवा पश्चिमी यूपी से बहेगी, और 2027 की हवा मुजफ्फरनगर के बीरापुर से बहेगी। निश्चित रूप से 2027 में जीतोगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार लगने वाली। मैं ये अपील करने के बाद में चूंकि समय ज्यादा है, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और विधायक जी का, सबका, जितने हमारे बाहर के मेहमान हैं सबका अभिनंदन करता हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के दूल्हा वीरेंद्र चौधरी, विधायक उत्तर प्रदेश में, आन बान शान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2 विधायक ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस विधानसभा में नजर आती है। उनमें से 2 में से एक विधायक है हमारे वीरेंद्र चौधरी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इतना सब कुछ होने के बाद लेकिन मीरापुर सीट पर आज ये मेहनत कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई वीरेंद्र चौधरी को भी नजर आएगी 7 तारीख को, और ये इज्जत आपके हाथ में है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं 7 तारीख को उस पंडाल को गदागद करके दिखा देना कि मीरापुर सीट कांग्रेस के साथ में आपके सामने। अब मैं आवाज दे रहा हूँ वीरेंद्र चौधरी जी को, आप नारे लगाएंगे 2-4 मेरे साथ में, फिर उसके बाद में वीरेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जी जिंदाबाद, अजय त्यागी जी जिंदाबाद, हमारे हक दिल अजीज नेता हमारे बड़े भाई वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, और हमारे साथ बैठे जिन्होंने अपनी बातों का विचारों से आपको हमारे प्रदेश की बहनों जी, हमारे प्रदेश के महासचिव, और आपके इलाके के ऐसे शख्सियत जनाब डॉक्टर अमित चित्र जी जो हमारे महासचिव हैं, अमित साहब, हमारी बहन उनके से चुनाव लड़ी थी, हमारी जिला देवी बैठी हैं, हमारे पदाधिकारी और तमाम सम्मानित साथी
आज आपके बीच में यहाँ आपके साथ है। सबकी बात आपने सुनी। निश्चित रूप से सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें उस नेता को, उस व्यक्ति को अपनी मदद देनी चाहिए जो हमारे दुख सुख में खड़ा हो। वो कौन है? राहुल। अभी मैं अमित साहब सारे थे, मैं सुन रहा था, मुझे याद है वो दिन NRC CAA का मामला था और दिल्ली का टेम्परेचर 4 डिग्री था। दिल्ली का टेम्परेचर अमित भाई 4 डिग्री था। तो 4 डिग्री टेम्परेचर में और सड़क पे आके रोड पे चलती हुई पैदल मार्च करती हुई इंडिया गेट वाली शख्सियत कौन थी? राहुल गांधी का नेता था। और कोई निकला था क्या? हम मानते हैं NRC CAA तमाम ऐसी मसाइल है जिस पे लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो बोलता है। वोट का वक्त आता है तब सब आपके वोट के ठेकेदार बन जाते हैं। कभी आपने दिल पे हाथ रख के सोचा जब हमारी आवश्यकता पड़ी, इस जालिम सरकार से जब लड़ना हुआ, हमारे उस तमाम कानूनों को जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में जब बोलना हुआ, उसके खिलाफ जब राज्यसभा में लड़ना हुआ, क्यों जनाब? कौन लड़ता है? आपके नाते जिसके ऊपर बदनामी का ठप्पा लगता है, एक वर्ग विशेष नाराज हो जाता है, ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता तो एक जाति की बात करते हैं और आप ही साथ छोड़ देते हैं। बताइए छोड़ेंगे कि रहेंगे? कांग्रेस के साथ रहेंगे ना? कांग्रेस के साथ रहेंगे सब। रहेंगे ना कांग्रेस के साथ? तो वही कांग्रेस पार्टी है जो शुरू से नाराज आई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मोहब्बत की पैगाम, मोहब्बत की दुकान लेके राहुल जी यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से आपके बगल बागपत से होते हुए श्रीनगर तक गए। क्या आवश्यकता थी हमारे नेता को? बार बार अमित साहब ने कहा, बार बार वो कहते हैं इस देश में नफरत है, मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। तो नफरत किससे हो रही है? हमसे आपसे, हमसे नफरत। तो आपको समझना चाहिए ना, समझना किसको चाहिए? लेकिन मैं विधायक बन के हूँ और आप सबकी दुआओं से मेरे क्षेत्र में कम से 50,000 अकलियत समाज के लोग हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी मेरे खिलाफ चुनाव में भाषण देने आए थे। उसके बाद जो एक अखिलेश समाज का वोट 14,000 समाजवादी पार्टी आई थी और अखिलेश समाज का 100 वोट नहीं पाए होगी, सब कांग्रेस। यहाँ लोग समझदार हैं। अभी एक चीज और कहा है, जब तक आप हराने जिताने की बात करेंगे, जब तक आपकी जहनियत से ये रही कि हमें बीजेपी को हराना है, तब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। मजबूत कब होंगे? जीते या हारे। वोट किसको? कांग्रेस को देंगे, तब आप मजबूत हो जाएंगे, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, राहुल गांधी मजबूत हो जाएंगे और देश मजबूत हो जाएगा। गलत है? बताइए। और आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आप सबसे 900 किलोमीटर दूर मेरा क्षेत्र है, मैं जा रहा था, देख रहा था 900 किलोमीटर दूर में हूँ। एक किनारा है जो नेपाल और बिहार का जीतता हूँ, जहाँ से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से कांग्रेस का
गाड़ी की छाप दे दो जल्दी।